हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि मैग्नेटिज्म खत्म होने के बाद आता है। ठीक, इस चैप्टर में बहुत सारे मैग्नेटिज्म के फंडे यूज होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से। ऐसा कोई ईयर अभी तक पास नहीं हुआ है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो आईआईटी जेई में। ठीक, तो आईआईटी जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग होती है फैराडेज लॉ से। ठीक है, फैराडेज लॉ। देखिए, फैराडेज लॉ एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए मुझे सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स में पहले एक्सपर्ट होना है, तब जाके मैं फैराडेज लॉ अच्छे से समझ पाऊंगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल इसी तरीके से होता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो पहले मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स में एक्सपर्ट होना है, उसके बाद मैं फैराडेज लॉ पे पहुंचूंगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जो डिनोट किया जाता है वो फाई से डिनोट किया जाता है। तो फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कोई भी एरिया, मैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किस तरफ होता है। ठीक, तो सिंपल, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है ना, ये लेंथ एल, ये बी, और यहां से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू एल बी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहां पे इस जगह एरिया वेक्टर तो इस तरफ हो गया और बी भी इसी तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना है इस वक्त, 0 डिग्री। तो बी एल बी कॉस 0 डिग्री मतलब बी एल बी। ये यहां का मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे तिरछा कर दूं, थोड़ा सा तिरछा कर देता हूं ऐसे इसको, ठीक है, यूं करके ऐसे थीटा एंगल, तो डेफिनेटली ये जो एरिया वेक्टर है, अब एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी थीटा घूम जाएगा। तो अब इस फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये, सेकंड केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी इंटू एल बी कॉस थीटा। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर और ये जो बी है, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं इसलिए पूरा वेक्टर अलजेब्रा तो यहां पे ऑलरेडी इनवाइटेड है। तो डायरेक्शंस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहां से करंट पास होती है इस तरीके से आई, ठीक है, इनफाइनाइट करंट है। इस करंट से ए डिस्टेंस पे, यहां से ए डिस्टेंस पे एक ए साइड वाला ही स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है। ठीक है ना, अब ये करंट और ये स्क्वायर लूप सेम प्लेन में है। वायर एंड लूप आर इन सेम plane, then find flux passing through the area. Flux passing through the
एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिए, इस एरिया से फ्लक्स पास क्यों होगा? फ्लक्स इसलिए पास होगा क्योंकि कोई भी वायर, ठीक है ना, कोई भी वायर अपने चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेती है, इस तरीके से। तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होगा, यूं। तो ये फ्लक्स इसमें से एंटर कर रहा है। ऐसे टोटल इस पूरे उस पे मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है कि इस एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है, इसमें ऐसा क्या है जो मैंने ये एज एन एग्जाम्पल लिया है। आप देखिए, किसी भी वायर से, मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वायर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। आर क्या होता है? वायर से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, ऐसे यूं, ठीक है। इस स्ट्रिप की जो विड्थ होगी, ठीक है, ये जो एरिया है इतना, ये जो मैंने स्ट्रिप ली है, ये वाली थिकनेस, दिस इज dr। तो इस dr से पास होने वाला फ्लक्स मुझे पहले लिखना है और फिर मैं उस फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। अब ये r है और ये कितना है? dr। तो स्ट्रिप से, दिस इज एलिमेंट्री स्ट्रिप। मैंने ये स्ट्रिप ऐसे ही क्यों ली है? ऐसे इसलिए ली है क्योंकि इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पे B की वैल्यू सेम होगी। मैं इस स्ट्रिप को ऐसे नहीं ले सकता क्योंकि फिर हर पॉइंट पे डिफरेंट हो जाएगा और मेरे लिए एक सिंगल एक्सप्रेशन लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सिंगल एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। क्लियर? कैसे? यहां से लेके यहां तक को अगर इस स्ट्रिप को मैं dr थिकनेस की मानता हूं तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा? B इंटू इसका एरिया dA। अब इतना मुझे पता है कि यहां से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसमें परपेंडिकुलरली ही एंटर होगा, ठीक है ना, और अंदर की तरफ एंटर होगा, यूं, ठीक। तो B डॉट dA सीधे सीधे B इंटू dA हो जाएगा। अब यहां पे B की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, सब जगह यही मान सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई dA। dA कितना होगा? ये वाली लेंथ इंटू dr। तो dA कितना होगा? A इंटू dr। क्वेश्चन की और क्लैरिटी के लिए आप चाहो तो इसको L और इसको B भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये L और ये B भी ले सकते हो। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूं। ये वाली लेंथ जो है, ठीक है ना, इसको L मान लेता हूं और इसको मैं B मान लेता हूं। फाइनली हम क्या कर देंगे? L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू A कर देंगे ये। तो यहां पे A इंटू dr के बजाय मैं क्या लिखूंगा? L इंटू dr। अब ये फ्लक्स हो गया, ठीक है, इस स्ट्रिप से पास होने वाला। अब इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक? इसको तो मुझे A से लेके यहां तक, यानी कि A से लेके A प्लस B तक इंटीग्रेट करना है मुझे, ये यानी कि यहां से ये वाली जितनी भी स्ट्रिप है यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट आई L अपॉन 2 पाई, इस चीज को आप कॉमन ले लीजिए, dr अपॉन r बचा, तो ये हो जाएगा ln ऑफ r। कहां से कहां तक? A टू A प्लस B तक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो नेट फ्लक्स है, तो यहां पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्लक्स विल बी म्यू नॉट I
L over 2 pi into ln of a plus a by a log of 2, यानी कि म्यू नॉट आई एल ओवर 2 पाई इंटू ln ऑफ 2। ये फ्लक्स हो गया इस एरिया से पास होने वाला। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स हो गया ये, ठीक, इस वायर की वजह से। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे ये जो एरिया है, ठीक है, या इस चीज को अच्छे से नोट करिए आप, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं। ओके, देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ये एक वायर है, ये, ठीक है ना, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, इसको हमने ये किसी आर रेडियस की रिंग के सेंटर से पास हो रही है। दिस इज रिंग ऑफ रेडियस आर। फाइंड फ्लक्स passing through the ring। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा अगर इसमें करंट आई है, ठीक है ना। आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। आप ये देखिए जो रिंग है, ठीक है ना, अगर इसके प्लेन की बात की जाए तो रिंग का जो एरिया वेक्टर है, जो ये रिंग है, ठीक है, ये जो रिंग है इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर, पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर। क्लियर। और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, वो किस तरीके से होगा, वो यूं होगा, इस तरीके से, यानी कि किसी भी पॉइंट से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड यूं होता है, इस तरीके से। तो एरिया वेक्टर तो इस तरीके से होगा, और किसी भी पॉइंट पे अगर यहां पे इस जगह पे कहीं भी मैं मैग्नेटिक फील्ड लूं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर एंड बी आर एट 90 डिग्री। सो आंसर कितना होगा, 0। 5 विल बी 0। आप खुद देखिए, फ्लक्स तो ऐसे ऐसे है, इस रिंग से पास थोड़ा ही हो रहा है, वो तो रिंग की सरफेस पे ही है ऐसे। एक सिंगल फील्ड लाइन भी रिंग को ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि सारी फील्ड लाइन ऐसे है, रिंग से पास तो नहीं हो रहा है, ठीक। और एरिया वेक्टर रिंग का ऊपर की तरफ है और फील्ड लाइन एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है ना। यहां पे फील्ड लाइन कहां पे, अगर देखा जाए, अगर यहां पे देखा जाए तो फील्ड लाइन तो यहां पे एक्स वाई प्लेन पे है, एरिया वेक्टर ये है, और बी जो है वो एक्स वाई प्लेन पे है। तो यहां पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। एंगल 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर मैं किसी वायर को किसी रिंग के अंदर से पास कराता हूं तो उस रिंग से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि फ्लक्स के और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट निकलेगा 0। इसको बहुत स्पेशली ये चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।